हर रास्ता कहीं न कहीं लेकर जाता है। इस बार जिस रास्ते पर हैं, वह रास्ता हमें सज्जनगढ़ किले की तरफ लेकर जाता है। सज्जनगढ़ किला जो कि शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको मानसून पैलेस अथवा मानसून महल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ जाने के लिए आपको तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी मुख्य शहर से तय करनी होती है और ये जो रास्ता है काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी लाजवाब है। तो आज हम बढ़ रहे हैं उसी रास्ते पर। हमारे साथ आप व्यू को एंजॉय कीजिए। यह सामने का गेट है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है और ऊपर महल स्थित है। अब मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को महल की तरफ और उससे पहले दिखा देता हूँ आसपास का दृश्य। इसकी जो भव्यता आप देख रहे हैं, यह भव्यता जो है सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। यहाँ पर पहुंचकर आप वास्तुकला, यहाँ की संस्कृति को भी जान सकते हैं। आसपास का जो दृश्य है मन को इस तरह से मोहित कर रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं मौसम कितना प्रभावित करता होगा। तो चलिए यहाँ के वातावरण में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। यह जो किला है, इसमें इसके बनने के साथ साथ यहाँ के शहर जिसे उदयपुर कहा जाता है का भी इतिहास शामिल है। ऐसा बताया जाता है कि इस महल को एक खगोलीय केंद्र बनाने की योजना थी, लेकिन योजना पूरा होता उससे पहले ही महाराणा सज्जन सिंह की मौत हो गई, जिसकी वजह से यह बीच में ही रह गया। उदयपुर के बाहर बना ये महल मानसून पैलेस और शिकार लॉज के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि यहाँ से उदयपुर शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों का भी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पर आकर के आप इस शहर की झीलों, इस शहर की बनावट, इस शहर के मौसम को बाकायदा महसूस कर सकते हैं। तो जब कभी यहाँ आएं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लेकर आएं, ताकि आसपास की पूरी जगहों को घूमा और टहला जा सके। मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे, यहाँ की जो भी भौगोलिक परिस्थितियाँ थी उससे भी पूरी तरह से वाकिफ थे और वह अकाल का दर्द, पानी के महत्व को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए चाहे वो चित्तौड़ का किला हो, कुंभलगढ़ का किला हो या फिर कोई दुर्ग, महल और मंदिर हो, सभी में जल संरक्षण और उसके उचित प्रबंधन के काम किए, जिसके प्रमाण आज भी आपको मिल जाएंगे। कुंभलगढ़ जो किला था उसमें एक बहुत बड़ा टांका बना हुआ है। ठीक वैसे ही सज्जनगढ़ के किले में भी पीछे एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है, जो बरसाती पानी को पीने जैसा बनाकर पानी का संचय करता है। इस टैंक में 50 वाटर टैंकर की क्षमता जितना पानी संचय हो जाता है। ऐसा बढ़िया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मेवाड़ में ही मिलते हैं।
यह आसपास जो आप देख पा रहे हैं, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। और यह जो महल है, जो सज्जनगढ़ प्लेस है, इसे बांसडारा की पर्वत पर बनाया गया है और यह तकरीबन 944 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एक महल नुमा किला है जहां से प्रकृति के कई रंग दिखाई देते हैं। तो आप इस आसपास की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए और अब हम चलते हैं इस किले की तरफ, ताकि आपको यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की संस्कृति और जो मेवाड़ साम्राज्य का इतिहास था उसको बकायदा दिखाया जा सके। कई लोग ये पूछते हैं कि सज्जनगढ़ कैसा है, तो आप तो इसकी भव्यता को देख ही पा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ जानकारी को दे देना भी सही रहेगा। ये जो सज्जनगढ़ पैलेस है, ये अपने बेस से 4 मंजिला ऊंचा है, जबकि 3 मंजिला अंदर और है। नीचे की तरफ गुप्त कमरे हैं और 2 मंजिल नीचे जाने पर अंतिम 2 कमरों से पत्थर के नीचे से गुप्त रास्ता बनाया जाता है। दोनों अंतिम कमरों में सुरंग जैसे लगने वाले इस गुप्त रास्ते मलबे से अटे पड़े हैं। आपको बता दें कि सज्जनगढ़ का आधा हिस्सा जनाना महल है, जिसके अंदर प्रवेश करने पर सामने त्रिपुलिया और गणेश देवड़ी बनी है। अंदर 4 मंजिला शानदार जनाना महल है, जिसके दूसरे तल पर हमको पुलिस विभाग का वायरलेस ऑफिस नजर आया। अब हम दाखिल होते हैं इस किले के भीतर और खंगालते हैं मेवाड़ के इतिहास को और मेवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर को। इस किले का जो निर्माण कार्य है, एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से 1884 ईस्वी में शुरू कराया गया था और जो महाराजा सज्जन सिंह थे, वह बहुत कम समय के लिए मेवाड़ के शासक रहे, पर बहुत ही प्रभावशाली विचारक थे, विकासकर्ता थे और खूबसूरत काम करके गए। यह जो महाराजा सज्जन सिंह थे, कहा जाता है कि मात्र 10 साल तक शासन किया और इनके शासन काल को जो है जिस समय के अंतर्गत डिफाइन किया जाता है, वो है 1874 से 1884 की। और कहा जाता है इस दौरान शहर की जो महिमा है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसको उन्होंने पूरी तरह से संरक्षित करने का काम किया और इसको बढ़ावा देने में उनका बहुत ही खूबसूरत योगदान रहा। उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, जल आपूर्ति का काम किया और इसका जो भी ढांचागत विकास था उसको पूरा कराया। मुख्य दरवाजे से अंदर घुसते ही इस किले की भव्यता हमें दिखाई देने लगती है। यहाँ का दृश्य बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला होता है। किले में फूलों की पत्तियों के तर्ज पर विशेष रूप से नक्काशी दिखाई दे रही है। यह जो संगमरमर के खंभे हैं, इनका भी खूबसूरती को बढ़ाने में कम योगदान नहीं है।
और यह जो किले के बुर्ज हैं, वाह क्या खूबसूरत हैं। यहीं से कभी जो गार्ड हैं पूरे किले की निगरानी किया करते थे। महलों के चारों ओर गुंबद, फव्वारे, झरोखे राजस्थानी वास्तुकला के उत्तम चमत्कार दर्शाते हैं। कहा जाता है कि अगर एक किला महाराणा संजय सिंह की योजना के मुताबिक बनकर तैयार होता तो शायद कुछ और ही होता। आप इस किले के आंतरिक दृश्य का जो है वह मजा लीजिए और साथ ही साथ मैं यहाँ से जुड़ी तमाम जानकारियों को आपको बताता रहूंगा। शहर को जो खूबसूरत बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने कई कार्य कराए, जैसे जो अतिक्रमण था उनको हटाया, जो सड़कों पर आवारा पशु घूमते थे उनको पकड़ने का इंतजाम कराया गया। इसके अलावा सज्जन निवास बाग में बैठने के लिए कुर्सियां, फव्वारे और कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए ताकि यहाँ का जो माहौल है वो सकारात्मक बना रहे। इसके अलावा उन्होंने कृषि को बेहतर बनाने के लिए भी कई सारे कार्य किए और जो यहाँ पर 2 झीलें हैं, उदय सागर और राजसमंद, उनको जोड़ने के लिए नहरें भी बनवाया। उदयपुर से खेरवाड़ा, निम्बाहेड़ा, नाथद्वारा तक सड़क बनवाई, जो वर्तमान में यह एक राज्य मार्ग है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर रेलवे लाइन परियोजना की योजना बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है, जिसे बाद में महाराणा फतेह सिंह ने पूरा कराया। ब्रिटिश सरकार ने महाराणा सज्जन सिंह को राज्य विकास और जनहित कार्य के लिए जनरल कमांड ऑफ द स्टार का खिताब भी दिया था। यहाँ बैठे कर्मचारी वायरलेस से सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहते हैं। गढ़ के अंदर मुख्य हॉल में एक बड़ा दरीखाना भी है। अंदर पीतल के फव्वारे लगे हुए हैं जिसकी चमक आज भी बरकरार है। दरीखाने के अंदर सामने पोल के नीचे सफेद पत्थरों के स्तंभों पर उभरे हुए फूल हैं जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। अगर आप इस जगह पर आना चाहते हैं तो आपको जैसे कि पता है यह उदयपुर है, वह झीलों का शहर है और बहुत अच्छी तरह से परिवहन सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए आप हवाई मार्ग, रेलवे और बस का सहारा ले सकते हैं। तो जब भी कभी आपको आना है तो आप जो आपको सुविधा लगे उसके अलावा आप ले सकते हैं। जो यहाँ का हवाई अड्डा है उदयपुर का दापोक हवाई अड्डा, वह मुख्य शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर सभी जगहों से जो है फ्लाइट आती है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, इसलिए आप आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर रेल सुविधाओं की बात करें तो आप मुंबई, आगरा, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे विभिन्न स्थानों से उदयपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस जो सज्जनगढ़ किले को मानसून पैलेस या मानसून महल के नाम से जाना जाता है, तो इस जगह से आप मौसम का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। साथ ही साथ जो इस जगह पर सैलानी आते हैं वह यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य देखना पसंद करते हैं। तो शाम को जब सूर्य डूबने के लिए होता है तो यहाँ का जो क्राउड है कुछ और ही होता है, यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। सामने आप देखिए सूर्य डूबने वाला है और सभी लोग डूबते हुए सूर्य को देखना चाहते हैं, सभी लोग इसका दीदार करना चाहते हैं। तो आप भी इस सूर्यास्त का मज़ा लीजिए और फिर हम मिलते हैं आपको एक और नई जगह पर, एक और नए ब्लॉग के साथ और उदयपुर की खूबसूरती को
देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए। अभी के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं एक और नई जगह पर।